अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि अगर आयोटा की कोई भी पावर nth हो तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, वो ये है कि अगर आयोटा आयोटा आपको पता है कि हमारे पास अंडर द रूट -1 के बराबर है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अंडर आयोटा का स्क्वायर कितने के बराबर है, तो आप सिंपली अगर आप इसको स्क्वायर लेंगे तो अंडर द रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा की पावर जो है वो क्यूब कितने के बराबर है, तो इसका बड़ा आसान है हल है कि आप इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर तो हमारे पास -1 के बराबर है और ये आयोटा हुआ साथ में, तो ये माइनस आयोटा के बराबर हो गया। जो लास्ट आइडेंटिटी हमारे पास लास्ट जो चीज़ है वो आयोटा की पावर 4 कितने के बराबर है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा -1 इंटू -1। अब आपको पता है कि -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक ये जो हमारे पास 1 2 3 और 4, ये 4 अगर चीज़ें आपको पता हो तो आप किसी भी आई टू द पावर nth की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मिसाल बात है, अगर मैं आपको दूं कि आयोटा की पावर जो है वो 101 कितने के बराबर है, तो आपने सिंपल ऐसा करना है कि ये जो पावर है 101, इसके ऊपर आपने 4 को जो है वो डिवाइड कर देना है। तो आपने अगर इसके ऊपर 4 डिवाइड कर दिया तो मिसाल बात है, अभी यहाँ पर 420,000 जो है वो 420,000 जो है 100 आ जाता है, और अगर मैं 21 करूँ तो 104 आ जाएगा, यानी 104 आंसर आ जाएगा। तो हमने ऐसा करना है कि इसको मैं 100 + 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर 100 आ गया और +1 आ गया, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 100 + 1। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 100 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आयोटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 इंटू होल पावर 20 हो जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। तो आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 के बराबर है और 1 की पावर जो है वो 20, अगर 20 हो जो भी हो तो वो 1 ही आ जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो आपको पता लगा कि आयोटा की पावर 101 जो है वो आयोटा के बराबर है। इसी तरह देखिए, जब आप 4 के टेबल के ऊपर आप किसी को डिवाइड करेंगे, कोई भी nth होगा उसको 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो उसमें जो है रिमाइंडर या तो 0 हो जाएगा या पूरा तकसीम हो जाएगा, या उसमें 1 + 1 आ जाएगा या +2 आ जाएगा या +3 आ जाएगा। तो अगर 0 आ जाएगा तो उसका आंसर जो है आपके पास 1 हो जाएगा, क्योंकि जो 4 की जो पूरे टेबल में कैंसिल हो जाएगा तो उसमें हमारे पास 4 की पावर ऊपर आ जाएगा। मिसाल बात है, अगर मैं आयोटा की पावर 100 ले लूँ तो 100 में क्या होगा कि 100 में पूरा तकसीम हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 4 की पावर 20, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो ये अब 1 के बराबर है और 1 की पावर 20 जो है ये 1 के ही बराबर हो जाएगा। और अभी आप लोगों ने देखा कि अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो उसका आंसर जो है वो आयोटा हो जाएगा। और अगर इसी तरह मैं 102 ले लूँ, 102 लूँगा तो मेरे पास जो है वो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो 2 का क्या मतलब हुआ कि इसको मैं I² इंटू आयोटा की पावर 100, अब आयोटा की पावर 100 तो 1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तीसरी जो चीज़ है, अगर 104 पावर हो आयोटा की, तो उसको मैं अभी लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा क्यूब। तो आयोटा की पावर 100 तो हमारे पास 1 आ गया और I³ की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो जब रिमाइंडर हमारे पास जब आयोटा की पावर क्यूब हो जाएगी तो हमारे पास माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा, आयोटा का माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जब रिमाइंडर 3 बच जाएगा तो माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि 1 आंसर आएगा या आयोटा आएगा या -1 आएगा या माइनस आयोटा आएगा। तो ये चारों में से जो है कोई ना कोई एक जवाब इसमें ज़रूर आ जाएगा। तो आपको मैंने आज सिखाया कि आयोटा की पावर n जो है आप किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप n को जो है 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे और इसमें से रिमाइंडर को देखेंगे, और फिर उसी लिहाज से आप लोग सेटिंग करेंगे और सेटिंग करके आपने जो है वो वैल्यू बतानी है।
तो ये हमारे पास एक सिंपल सा तरीका था कि आयोटा की कोई भी पावर हो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।